ओम शांति। एक गर्भ में दो शिशु आपस में बात करते हैं। उसमें से एक जो शिशु होता है वो नास्तिक होता है और दूसरा जो शिशु होता है वो आस्तिक होता है। तो गर्भ में उन दो शिशुओं की एक गर्भ में दो शिशु आपस में बात करते हैं। एक थोड़ा सा नास्तिक होता है, दूसरा आस्तिक। पहला कहता है कि प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद मुझे नहीं लगता है कोई जीवन होगा। दूसरा शिशु कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मुझे लगता है जरूर कुछ न कुछ तो जीवन होगा। पहला कहता है कैसे हो सकता है, यहाँ इतना अंधकार भरा है तो आगे तो और अधिक अंधकार होगा। दूसरा शिशु कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है शायद हम इस अंधकार से निकलकर प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत प्रकाश में आ जाएंगे। दूसरा कहता है मुझे लगता है कि हम खुद से खाने लगेंगे, खुद से चलने लगेंगे, हमें देखने वाला कोई होगा। पहला कहता है हो ही नहीं सकता है, असंभव है, यहाँ इतना अंधकार, यहाँ से हम हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते, और यहाँ से निकलने के बाद यह आशा कि हम चलने लगेंगे, सांस लेने लगेंगे, खाने लगेंगे, हो ही नहीं सकता। तो दोनों में बहुत विवाद चलता है गर्भ के अंदर, दो शिशुओं के बीच। तो पहला कहता है कि मुझे लगता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ से अधिक प्रकाश होगा, खुली हवा होगी, हम सांस ले पाएंगे। दूसरा कहता है तो पहला फिर कहता है हो ही नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता, इलॉजिकल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी देखभाल, यहाँ ही कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो बाहर हमारी कौन देखभाल करेगा। तो दूसरा शिशु कहता है शायद हमारी कोई माँ होगी जो कि हमें पकड़कर चलना सिखाएगी, हमारी कोई माँ होगी जो कि हमें खाना सिखाएगी। तो पहला शिशु कहता है माँ कहाँ है, माँ दिखाई तो नहीं दे रही है, हम और स्वतंत्र चल भी कैसे सकते हैं। अभी तो हम केवल इस, क्या कहते हैं जिसे अंग्रेजी में अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि, रज्जु, नाड़ा, इससे ही तो बंधे हुए हैं हम। क्या ये टूट जाएगा? इसी से ही तो सारा पोषक तत्व आ रहा है, तो क्या ये टूट जाएगा? तो पहला शिशु कहता है, दूसरा शिशु, कि हो सकता है हमारी माँ होगी और मुझे विश्वास है शायद ऐसी कोई माँ होगी जो कि हमारी देखभाल करेगी, हमें सब कुछ सिखाएगी। तो कहता है अगर होगी तो अब कहाँ है, अब भी तो होनी चाहिए, अब तो दिखाई नहीं देती। वो कहता है कि अब हम जहां हैं वो माँ ही है, अब हम जिसके अंदर है वो माँ ही है, और हम जिससे है वो भी हमारी माँ ही है। पहला कहता है पर मुझे दिखाई तो नहीं देती है, कहाँ है, जब तक दिखाओगे नहीं मैं मानूंगा नहीं। ये गर्भ के अंदर वार्तालाप हो रही है दो शिशुओं में। तो दूसरा शिशु कहता है शांत होकर बैठ जाओ, स्थिर होकर बैठो और तुमको आवाज सुनाई देगी। बी स्टिल एंड लिसन। शांत होकर बैठ जाओ तो तुमको ऊपर से उस माँ की आवाज सुनाई देगी। ये कहानी विदेश के एक
लेखक वेन ड्रायर ने अपनी एक किताब योर सीक्रेट सेल्फ में लिखी है और कहा है कि ऐसी मनोवृत्ति उस शिशु की कि इस अंधकार में भी वो है और यहां से निकलने के बाद भी वो होगी। कौन? एक मां। ऐसे ही जिसकी गर्भ में यह यज्ञ है या जिसके गर्भ से यह यज्ञ निकला, वह आदिदेव ब्रह्मा है। वह प्रजापिता है। माँ की ममता प्यार पिता का सब सुख तुमसे पाए है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो आज नववर्ष में अव्यक्त मास में अव्यक्त दिवस है। चारों ओर मधुबन में अव्यक्त प्रवाह है। अव्यक्त अनुभूतियों की गंगा बह रही है। मधुबन तपोभूमि ब्राह्मणों से सजी है। मधुबन तपोभूमि चार धाम फूलों से सजे है। चारों ओर अव्यक्त धारा बह रही है। चहुं ओर वरदानों की बौछार हो रही है। और आज के दिन सभी ब्राह्मण मधुबन की सभी शाखाएं दूर दूर से यहां तक पहुंची है। और आज परमात्मा मिलन दिवस भी है। तो आज के इस दिवस में हमें एक विशेष पुरुषार्थ करना है। अभी अभी गीत सुना। कौन सा? ये गीत हमने कल सुबह सुना था। तो हमने सोचा कि इसी गीत पर आज बोलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। क्या खोल? घूंघट के पट खोल तोहे पियू मिलेंगे। घट घट में तेरे साई बसत है, कटुक बचत वचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व ना कीजे, झूठा इनका मोल। जाग यतन से रंग महल में पिया पायो अनमोल। सूने मंदिर दिया जला के आसन से मत डोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोल। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। किस घूंघट की बात चल रही है? किस घूंघट की बात? वह घूंघट जो स्त्रियां पहनती है, वह घूंघट जो आंखों के ऊपर है, वह घूंघट जो चेहरों के ऊपर है, या कोई और घूंघट? एक और भी घूंघट है जो आत्मा और परमात्मा के बीच है। एक और भी आवरण है, एक और भी कवरिंग वेल पर्दा है। ये जो पर्दा है, ये जो घूंघट है, ये जो आवरण है, जब ये उठेगा तब क्या होगा? तोहे पिया मिलेंगे, तब तुझे भगवान मिलेंगे। एक घूंघट है मनुष्य के अपने ही मन में। इसके लिए चेतना दो हिस्सों में विभाजित ऐसा दिखाते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। जब ये बीच का पर्दा, बीच का घूंघट व्यक्ति स्वयं नहीं उठाता है, अपने आप उठता है, तो विक्षिप्तता जन्म लेती है। व्यक्ति सत्य के साथ, रियलिटी के साथ अपना कनेक्शन तोड़ देता है और
पागल और विक्षिप्त हो जाता है। एक तो ये है, परंतु हाँ, यदि ये पर्दा एक योगी अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से उठा लेता है तो वो परमहंस की गति को पहुंच जाता है। तो पहला पर्दा तो है चेतन और अवचेतन मन के बीच, ये सबसे पहला घूंघट है। और जो योगी, जो तपस्वी इसे उठाता है वो चेतना की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दूसरा पर्दा है आत्मा और परमात्मा के बीच का। घूंघट के पट खोल तो है पीयू मिलेंगे, प्रीतम से मुलाकात होगी प्रियतमा की, जब आत्मा ये पर्दे को उठाएगी तब। तीसरा पर्दा ब्राह्मणों के लिए, एक तरफ ब्रह्मा का आचरण है, दूसरी तरफ हमारा आचरण। इसमें भी एक पर्दा है, इसमें भी एक घूंघट, एक आवरण है। एक पर्दा है हम और सत्य के बीच। जो हम कर रहे हैं, जो हम हैं, शायद सत्य से बहुत दूर है। शायद सत्य को पूरा पूरा नहीं देखा है और नहीं जाना है, नहीं समझा है। सत्य के बारे में पढ़ा है, सत्य के बारे में सुना है, परंतु सत्य क्या है शायद उससे अनभिज्ञ है। और पांचवा पर्दा है मैं और मेरा संपूर्ण स्वरूप। मैं और मेरा संपूर्ण स्वरूप, उसके बीच में भी एक घूंघट है। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये 5 घूंघट खोलने हैं। तो आज के इस व्यक्त दिवस पर 18 जनवरी 2018, जिस दिन ब्रह्मा ने अपने जीवन के 18 अध्याय पूरे किए, जिस दिन ब्रह्मा ने ऐसी तपस्या की कि इस दिन संपूर्णता को प्राप्त किया, उस ब्रह्मा ने भी अपने जीवन में ऐसे कुछ घूंघट खोले थे, ऐसे कुछ आवरण थे, ऐसे कुछ कवरिंग थी, ऐसे कुछ वेल, कवरिंग, स्क्रीन, पर्दे। तो आज हम ऐसे 18 घूंघट की चर्चा करेंगे। एक एक घूंघट जैसे जैसे खुलता गया, एक एक घूंघट का पट जैसे जैसे खुलता गया, वैसे वैसे ब्रह्मा पिया की तरफ बढ़ता गया। और जैसे ही 18 पट खुल गए, 18 घूंघट खुल गए, तब वो और वो पीयू, प्रीतम और प्रियतमा क्या हो गए? एक हो गए। तो ये यात्रा पहले घूंघट से लेकर तो 18 घूंघट तक, वह कवरिंग, वह आवरण जो कि इन आंखों पर नहीं है परंतु किसी और आंख पर है। तीसरी आंख ढकी है आवरणों से। उपनिषद कहते हैं मल विक्षेप और आवरण। आवरण है, कवरिंग है। एक एक परत, एक एक पट, एक एक घूंघट खोलते जाओ तो आत्मा शुद्ध होती जाती है। तो इन घूंघटों के साथ साथ ब्रह्मा के जीवन पर भी एक दृष्टिपात, इन घूंघटों के साथ साथ बाबा के व्यक्तित्व पर भी एक दृष्टिपात हम करेंगे। शुरुआत कहां से हुई? 30s का जो वो समय था, पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर बहुत अधिक प्रभाव था।
बहुत अधिक। पाश्चात्य जगत में बड़े बड़े जो विचारक हुए, उन्होंने जो जो कुछ कहा, जो जो कुछ किया, जो जो सिद्धांत रखे, सारे विश्व ने तुरंत स्वीकार कर लिए। और भारत के जो सिद्धांत थे, भारत के जो मौलिक धार्मिक सिद्धांत थे, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगे थे। चहु और भौतिकता, और उसमें सिंध कम्युनिटी, सिंध में जिस प्रकार का प्रचलन था, जो कि वो सारे सिंध वर्गी थे, जो कि विदेश जाने वाले लोग थे, उनके जीवन में मदिरा, भोग, विलास, इस तरह का जीवन था। संपूर्ण अंधकार, संपूर्ण ईश्वर से विमुख था जीवन। भक्ति भी नाम मात्र थी। चार्ल्स डार्विन का प्रभाव, कार्ल मार्क्स का प्रभाव, सिगमंड फ्राइड का प्रभाव बहुत अधिक था संसार में। एक महायुद्ध हो चुका था, दूसरे महायुद्ध की तैयारी चालू थी। विदेश, भारत उस समय गुलामी में था। एक तरफ राजनीतिक हलचल थी, एक तरफ विश्व में हलचल थी। कहीं तानाशाही थी, कहीं गुलामी थी, कहीं अज्ञान, कहीं अत्याचार, कहीं भोग विलास। ऐसा वो परिप्रेक्ष्य था जहां पर ब्रह्मा का, दादा लेखराज का जन्म और बाद में भगवान की उनमें पतरामणी। ये भी कितनी एक आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति जो अपने मार्ग से जा रहा है, अचानक भगवान की प्रवेशता और उसे कोई अनुभव नहीं अब क्या होने वाला है। तो कितनी असुरक्षा और भय होना चाहिए, क्योंकि अनुभव कुछ भी नहीं है, अब कैसे होने वाला है। सोचो यदि हम अचानक कोई जीवन में परिस्थिति आती है जिसका हमने कभी सोचा नहीं था, जिसका हमें कोई अनुभव नहीं था, उस समय किस तरह एक्ट किया जाए, क्या किया जाए, ये कहीं लिखा भी नहीं है। कहीं लिखा था, ब्रह्मा ने पढ़ा, मुझे थोड़ा स्टडी करने दो, यदि परमात्मा तन में प्रवेश कर जाए तो किस तरह चलन होनी चाहिए थी। कोई किताब थी कि रेफर करें, कोई रेफरेंस बुक कि हाँ यदि भगवान हमारे तन में प्रवेश करे तो ऐसा ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करूंगा तो मेरी महानता नहीं होगी। कहीं था ये? उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, कोई रेफरेंस बुक नहीं थी, उसको पता भी नहीं था क्या करना चाहिए। गूगल कहाँ था? कहाँ वो ढूंढेगा कि भगवान, अभी हम टाइप कर सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं कि इफ गॉड एंटर्स मी व्हाट आई शुड डू, पर तब कुछ था क्या उसके पास? कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहला घूंघट जो खोला वो था अज्ञान और अंधकार का घूंघट। ये कोई वो साधारण घूंघट नहीं है। जन्म जन्म से आत्मा अंधकार में रही है, जन्म जन्म से आत्मा अज्ञान में रही है। वो अज्ञान इतना प्रगाढ़ है, वो अंधेरा इतना घटाटोप है कि उस घनघोर अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे अंधकार का पर्दा, ऐसे अंधकार का घूंघट ब्रह्मा ने खोला। अर्थात कितना ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना पड़ा होगा। आज सुबह की साकार मुरली वह लाठी है। कौन सी लाठी? जिसको पकड़ पकड़ के जो तुम्हारा आधार है और जिसको पकड़कर तुम परमधाम और अपने राज्य तक पहुंचते हो। लक्ष्य हो और लगन हो, ये दो चीजें चाहिए पर साथ साथ। मुरली का लास्ट पैराग्राफ, उस मुरली को अपने जीवन में, उस ज्ञान को अपने जीवन में किस तरह अपनाया होगा, कैसी वो लगन होगी ज्ञान के प्रति, कितना आदर, रिस्पेक्ट उस ज्ञान के प्रति होगा।
स्वयं के मन के अंधकार को मिटाना। और कौन मिटाएगा? कौन मशाल लेकर आएगा? कौन वो टॉर्च लेकर आएगा? कोई दूसरा आ सकता है क्या? बाहर के कितने भी दिए जलाओ तो क्या आंतरिक अंधकार नष्ट हो सकता है? यहाँ का अंधकार कौन दूर करेगा? उसे कौन करेगा? हमें खुद ही करना पड़ेगा। क्या अंदर कोई जा सकता है हमारे अतिरिक्त? क्या अंदर के मार्ग में किसी को जाने की अनुमति है? नहीं। ये मार्ग केवल हमारा है, द पाथलेस पाथ, द गेटलेस गेट, द डायमेंशनलेस डायमेंशन, द वेलेस वे, द रूटलेस रूट। अंदर हमारे अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान, मुरली, अध्ययन, मनन, चिंतन, चर्चा अत्यधिक आवश्यकता है। यदि जैसे ब्रह्मा ने इस अज्ञान और अंधकार के पर्दे को उठाया और आधार मुरली को बनाया, हमें भी यदि इस तीसरी आंख पर जो पड़ा हुआ पर्दा है, जो कवरिंग है, जो स्क्रीन है, जो वेल है, उसको हमें हटाना है और प्यू से मुलाकात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला इस घूंघट को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे सभी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुरली, लाठी बना दो उसको, जीवन का आधार बना दो उसको, पकड़ पकड़ के चलो, छोड़ी तो गिरे। सारे उत्तर उसमें है, सारी दिशाएं और दशाएं उसमें है, सारी देशनाएं उसमें है, सारी मत उसमें है। आज सुबह की साकार मुरली, फर्स्ट पैराग्राफ, ये है सच्ची सच्ची श्रीमत। ज्ञान की डांस तुम करते रहो तो हर्षित रहोगे, खुश रहोगे। जब ज्ञान की डांस बंद हो जाएगी तब दुख होगा और आंगन को दोष देना चालू करोगे। तो पहला घूंघट कौन सा है? अज्ञान और अंधकार का घूंघट। घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। दूसरा घूंघट जो ब्रह्मा ने खोला, ये घूंघट वो भी है। जैसे जैसे ये घूंघट खुलते जाएंगे, जो 5 घूंघट है, अंतर मन और बाह्य मन, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, पहला हम और ब्रह्मा, ये दूसरा, तीसरा हम और हम ही खंडित है, हमारा ही व्यक्तित्व खंडित है, क्योंकि हमारा संपूर्ण स्वरूप ये है और हम ये है। अभी हम शायद जो कर रहे, बोल रहे, दिखा रहे, वो हम है ही नहीं, हम कुछ और है, क्योंकि भटक गए, क्योंकि असुरक्षा है, क्योंकि भय है, इसलिए ओढ़ रखा है एक आंतरिक दंभ, एक पाखंड। वो पर्दा भी तब उठेगा। हम और सत्य, इसके वे बीच एक पर्दा है जिससे हम पता सब है परंतु जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। सत्य कहीं ना कहीं फिसल रहा है, खो रहा है, अदृश्य हो रहा है। दूसरा घूंघट संशय और शंका, संशय और शंका। यह निश्चय कि जो हो रहा है वह करा रहा है। यह ब्रह्मा को निश्चय कि जिसने प्रवेश किया है वो कोई और है, और जो आया है आज साकार मुरली सुबह की, चैतन्य डिब्बे में चैतन्य हीरा, चैतन्य डिब्बे को यह निश्चय है कि इस डिब्बी में जो बैठा है वह परत परमात्मा है, वह अखिल ब्रह्मांड नायक, वह इस सृष्टि का रचता, इस सृष्टि का रचयिता, वह सृष्टा है। यह निश्चय, इसके लिए कौन सा पर्दा, कौन सा घूंघट, कौन सा आवरण ब्रह्मा ने उठा दिया?
संशय का, शंका का, संदेह का, डाउट का, सस्पिशन का। जब तक ये आवरण नहीं उठता तब तक हम भी पीयू से नहीं मुलाकात कर सकेंगे। जब तक मन ये नहीं मान लेता कि यही एकमात्र मार्ग है। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें दूसरी ओर देखना ही नहीं है, एक तरफ ही देखते रहो। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि मौत की स्थिति है, मरे हुए हैं, मृत्यु है। जैसे दुनिया की हालत बहुत सीरियस है, प्रकृति गुस्से में है, बहुत अधिक गुस्से में है। तुम भी इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे यहाँ हो ही नहीं। एकांत की परिभाषा दी है आज सुबह की मुरली में, शायद ऐसी परिभाषा आज तक कभी नहीं दी। एकांत अर्थात हमेशा कहते हैं एक की याद में खो जाना, आज बाबा ने एकांत की परिभाषा दी है। एकांत अर्थात एक की याद में शरीर का अंत हो जाना, यह है एकांत। कब होगा? जब निरंतर पहले ही याद रहेगी तब। जब निरंतर पहले ही याद रहेगी तब होगा, टाइम पर नहीं होगा, समय पर नहीं होगा। इसलिए तुम्हें बाप को कैसे याद करना है? आज सुबह की साकार मुरली, 18 जनवरी की मुरली का एक एक वाक्य अनमोल है। तुम्हें बाप के याद का ऐसा नशा रहना चाहिए जैसे कि बाप के याद के नशे में चकनाचूर हो जाओ, बाप के याद की खुशी में ठंडे ठार हो जाओ। निश्चय जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो सामने है, जो ये सुना रहा है, जिसके ये वचन है, जिसका ये परिवार है, जिसका यह यज्ञ है, वो कौन है? यह निश्चय है। कहे कौन रहा? तुम्हें राइट हैंड बनना है। आज सुबह की मुरली, कौन कह रहा है ये? तुम्हें राइटियस बनना है। कौन कह रहा है ये? तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। कौन कह रहा है ये? तुम्हारी चलन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। कौन कह रहा है ये? तुम्हें डायमंड जैसा बनना है, देही अभिमानी। कौन कह रहा है ये? पावरफुल शब्द है मुरली में। अपने निश्चय को देखना, अपने निश्चय को चेक करना। निश्चय अर्थात ये नहीं कि अमृत वेला उठ गए, निश्चय अर्थात ये नहीं कि मुरली क्लास चले गए, निश्चय अर्थात यह नहीं कि ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं और खा रहे हैं, निश्चय अर्थात ये नहीं कि बीच बीच में उसे याद कर रहे हैं। निश्चय ये नहीं है। चकनाचूर नशे में, ठंडे ठार याद में, ऐसा निश्चय है, ऐसा अटूट प्रेम। मन में जो डाउट्स, उनको दूर करते जाना। तीसरा पर्दा, लोकलाज और संसारिक बंधनों का पर्दा। कौन सा पर्दा? लोकलाज का पर्दा, लोकलाज का घूंघट। लोग क्या कहेंगे, और यहां आने के बाद ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा यदि हम थोड़े एक्स्ट्रा योगी बन गए तो। बाबा ने तो आज की मुरली में कहा है, यदि हृदय शुद्ध करना है तो अडॉप्ट न्यू हैबिट। कौन सी हैबिट? कौन सा शौक तुम्हें होना चाहिए? यदि तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध करना है तो योगी बनने का और योगी बनाने का शौक, ये हॉबी, ये हैबिट किसी ने सिखाई थी? किसी गुरु ने ये हैबिट आज तक? ऐसी भी कोई हैबिट होती है योगी बनने की और बनाने की? कभी शायद हमने ना सुनी हो। लोकलाज, लोग क्या कहेंगे।
यदि हम मौन धारण कर ले, यदि हम एकांत में चले जाए, यदि हम मुरली चर्चा करने लगे, यदि हम मुरली के विषय में दूसरों से पूछने लगे, ज्ञान मंथन करने लगे, तो ये परिवार हमें कुछ कहेगा तो नहीं? कहेंगे बड़े आए योगी बनने। अचानक योग का चार्ट हमारा बढ़ जाए तो ये डर तो नहीं, तो लोग कहने लगेंगे शायद विकर्म किए है कोई, इसलिए अचानक योग का चार्ट बढ़ाया है, जरूर पाप किया है। तो घूंघट लोक लाज का, अगर यही देखते रहे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। दुनिया में जो सेलिब्रिटीज है, रोज उनके बारे में कुछ न कुछ लिख के आता है अखबारों में, क्या वो परवाह करते? अरे मेरे विषय में देखो क्या लिख दिया। उनको कोई चिंता होती है, कोई डर, कोई उदासी कि मेरे विषय में विरुद्ध किसी ने कुछ लिख दिया? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ब्रह्मा ने ये सोचा होता ये सारे सिंध वाले क्या कहते, या कॉम्प्रोमाइज कर लेते प्यूरिटी में, तो चौथा पर्दा, संकुचित मानसिकता और भावनाएं। संकुचित मानसिकता, हद की मानसिकता, हद की भावनाएं, इससे थोड़े ऊपर उठ गए। ये पर्दा जब तक है तब तक हम प्यूर से नहीं मिल पाएंगे। ये घूंघट उठाना पड़ेगा, अपने आप को बेहद में लाना पड़ेगा। आज सुबह की साकार मुरली, जब तक तुमने संगठित रूप से और हरेक के दिल में रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, एक एक दुखी आत्मा को दुख से छुड़ाने की शुभ कामना नहीं, तब तक विश्व परिवर्तन का यह कार्य रुका हुआ रहेगा। सबकी संगठित उंगली हो, तब कहीं जाके ये कलियुगी पर्वत क्या बन जाएगा? गोल्डन वर्ल्ड बनेगा। तब तक नहीं बनेगा। तो संकुचितता, ट्यूबुलर विजन, हद की भावनाएं, हद की दृष्टि, मेरा ये, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन, सबसे ऊपर। दादियां सुनाती है, बाबा जब हिस्ट्री हॉल में मुरली पढ़ते थे तो ऐसे मुरली सुनाते थे, तो ऐसे सुनाते थे जैसे हिस्ट्री हॉल में नहीं, हजारों लाखों लोग बैठे हुए सामने, ऐसे ऊपर ऊपर देख के। दादिया कहती थी, बाबा आप पीछे किसको देख रहे हैं? हम तो इतने ही लोग हैं, 10 लोग बैठे हैं बस। तो ऐसे सुना रहे हैं जैसे हजारों की, लाखों की सभा है। कितनी बेहद की भावनाएं थी। पांचवा घूंघट, अपवित्रता और विकार। संसार में काम विकार की निंदा द्वापर से कईयों ने की, परंतु यहां संपूर्ण पवित्रता, जहां काम विकार को हलाहल विष से भी अधिक आत्मा का हनन करने वाला भगवान ने बताया, इस विचार को अपना विचार बना लिया, नरक तक पहुंचाने वाला, वो सिंध को, इतिहास को, हिस्ट्री ऑफ सिंध कम्युनिटी, विकार ही विकार भरे हुए, फैशन ही फैशन है वहां पर। केवल स्त्रियां श्रृंगार रस में डूबी हुई है और पुरुष भोग, पैसा, धन लोलुपता, मदिरा, कबाब, इसमें ही डूबा हुआ चित्त है। ऐसे समाज में पवित्रता कितनी बड़ी बात है। और इस यज्ञ का आधारशिला ही पवित्रता है।
हमारे जीवन में क्या हो रहा है। आज सुबह की मुरली, यदि तुम्हें देह में मोह है तो तुम्हें कच्चा योगी कहा जाएगा, यदि देह भान है तो कच्चा योगी कहलाओ जाओगे। एक तरफ देखते रहो, एक की याद में रहो, तब अवस्था अचल अडल स्थिर रहेगी, नहीं तो नहीं। क्या ये देह अभी भी खींचता है? क्या दैहिक दृष्टि और दैहिक आकर्षण चित्त को, मन को अभी भी आंदोलित करते हैं? तो शायद ब्रह्मा को समझा ही नहीं है, शायद ब्रह्मा के त्याग को हमने जाना ही नहीं है। आज मधुबन का वातावरण अव्यक्त तो है, तपस्या भी है वातावरण में, पर थोड़ा सा भक्तिमय भी है ना? लालच भी है थोड़ा सा, कोई वरदान वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा। भक्ति में श्रावण मास होता है, वो केवल जनवरी मास या केवल 18 जनवरी, केवल यहीं तक हमारी तपस्या न रह जाए। ब्रह्मा ने कौन सा घूंघट खोला? अपवित्रता का और विकार का। छठवा, वैर और विरोध। आज सुबह का जो अव्यक्त महावाक्य है, तपस्या बिंदु 18 तारीख का, तुम्हें किसी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, दूसरी आत्मा का प्रभाव तुम पर ना पड़े, तुम इष्ट देव हो, तुम इष्ट देविया हो, तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। किससे वैर, किससे विरोध? बाबा पर ऐसे ऐसे आरोप लगे थे कि शायद जिनका वर्णन भी नहीं है, परंतु जिन्होंने विरोध किया और जिन्होंने वैर किया उनको भी मित्र समझा। ये बहुत बड़ी चीज है। आंतरिक कौन सी प्रिपरेशन चालू होगी? आंतरिक व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है जब दूसरा कुछ करता है, तो यहाँ कौन सी प्रिपरेशन चालू होगी? वैर और विरोध का ये जो पर्दा सदियों से, अनादिकाल से, जैसे द्वापर से मन में रहता है, जो हमारा विरोध करता है, जो हमारे विरोध में बोलता है, जो अपोजिशन करता है, जो निंदा करता है, ग्लानि करता है, अपमान करता है, झूठा आरोप लगाता है, धोखा देता है, अविश्वास करता है, उसके प्रति हमारा मन संपूर्ण सकारात्मक नहीं होता है। बाबा को कितनी बार भाइयों ने आकर कहा, बाबा ये आपके बारे में ऐसा ऐसा अखबार में लिख रहे हैं, क्या इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे? बाबा ने क्या कहा था? बच्चे हैं। आज सुबह की साकार मुरली, ये सारी दुनिया ही घर है। वसुधैव कुटुंबकम, तुम्हारे रहने का स्थान है। ये सारी दुनिया ही घर है। इस दुनिया को घर समझना, केवल अपने घर को घर नहीं, सारे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उदार चरिताम नाम तू, ये असाधारण पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ के लिए बहुत एकांत में चिंतन की आवश्यकता है, जो कि दिखाया यह भगवान की प्रविष्टता के पहले भी बाबा एकांत में जाकर नदी के किनारे बैठते थे। तो कौन सा पर्दा? वैर और विरोध। किसी से वैर नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी का प्रतिकार नहीं, किसी का प्रतिशोध नहीं। 7th, फैशन एंड फूड। सिंध समाज जो था अत्यंत फैशनेबल, वहां पर सभी बहुत फैशन करने वाले थे और सबसे ज्यादा आसक्ति उनकी भोजन में थी। बाबा के जीवन में दिखाया है, भोजन की आसक्ति से शुरुआत से परे थे। ऐसा नहीं कि ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये खाऊं और वो खाऊं।
जिन्होंने भोजन की आसक्ति को जीता वो सभी कर्मेंद्रियों को स्वतः ही जीत लेते हैं। पटियाला में बाबा गए, फूलों की माला लेकर बाबा के गले में डाली गई, बाबा ने स्वीकार नहीं कहा। बाबा ने कहा इस पतित शरीर को क्यों माला पहनाते हो, मम्मा को पहनाओ, वो कन्या है। ये ब्रह्मा तो कहा पतित, मम्मा को पहनाओ, मम्मा को पहनाने को कहा। फैशन में रस नहीं था, अर्थात भौतिक सुखों में कोई रस नहीं था। 8वां घूंघट जो ब्रह्मा ने उठाया, आलस और अलबेलापन। उम्र कितनी थी, इतनी बड़ी उम्र, जबकि व्यक्ति क्या सोचता है, अब पूरा हुआ, समेटना चालू करता है। यहां पुरुषार्थ चालू हुआ है 60 साल की उम्र में। जगदीश भाई ने लिखा है 80 साल 83 एज, बाबा को देखा विश्वरतन दादा के साथ में वो क्रिकेट खेल रहे हैं फुर्ती के साथ। बाबा, उन्होंने कहा मैं फोटो लूं बाबा, तो बाबा ने फोटो लेने ही नहीं दिया। फोटो लेके क्या करोगे तुम, इस पतित तन का क्या फोटो लोगे। इसके लिए ब्रह्मा जब तक थे तब तक ये जो फोटो है, ऊपर शिव बाबा ज्योति बिंदु, नीचे ब्रह्मा, ये बाबा के अव्यक्त होने के बाद बनाया गया ये फोटो। और पहले तो दादियों को भी बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं था ये फोटो में, परंतु सबको साकार माध्यम चाहिए ना कुछ, इसलिए ये फोटो बना, नहीं तो ऐसा फोटो भी नहीं था। एक बार किसी ने फोटो बनाकर लाए ब्रह्मा विष्णु शंकर का, बहुत बड़ा, उसमें ब्रह्मा भी खड़ा था। बाबा ने कहा इसको क्यों खड़ा किया, ब्रह्मा को नीचे बिठाओ। ब्रह्मा इतना बड़ा कहां से हो गया, उसको नीचे बिठा दिया। वो विष्णु पवित्र है, ये तो पतित है। हमारा चित्र देखा ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का। आज सुबह की साकार मुरली, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, ये बहाने नहीं बनाओ। यज्ञ की सेवा करो तो शिव बाबा से इजाफा मिलेगा, समय पर काम करो तो कल्याण होगा। कोई आलस नहीं, कोई अलबेलापन नहीं। 10th 9th मनमत और परमत। अपना नहीं चलाया, मैं ये सोचता हूं, मेरा ये विचार है। मम्मा से पूछा गया, मम्मा आज की मुरली में ये पॉइंट आया है, आपका क्या विचार है इसके विषय में। मम्मा ने कहा मेरा विचार कहां से आ गया, जो बाबा का विचार है वो मेरा विचार है, मेरे अपने कोई विचार ही नहीं है, मेरे बाबा के ही जो विचार है वही मेरे विचार है। मनमत और परमत। इस ब्राह्मण जीवन का एक लक्ष्य यह भी है कि इसको छाट लो, ये मनमत है, ये परमत है और ये श्रीमत है। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, ये सेग्रीगेशन, ये अलग, ये अलग, ये अलग। जिसने इसको कर लिया वो ब्राह्मण जीवन में सफल है। और ऐसा जो करता है वो भगवान को अधिक प्रिय है। आज सुबह की साकार मुरली। जो बच्चे गुणवान है, जो बच्चे सर्विसेबल है, बाबा को खींच होती है, जो बच्चे गुणवान है, जो बच्चे सर्विसेबल है, उनको देख कर प्यार से, प्यार में, खुशी में बाबा के नयन गीले हो जाते हैं। कितना सुंदर महावाक्य है। भगवान के भी नयन गीले हो जाते हैं, कितनी खुशी से और प्यार से नयन गीले हो जाते हैं। हमें देखकर उसके क्या हो रहा है, नयन गीले हो रहे हैं पर खुशी वाले हैं या फिर कुछ और ही है, रहम वाले। रोता तो वो कभी है नहीं, पर रहम से भर जाता होगा। कई मुरलियों में आया था ना, ब्रह्मा बाबा जब ऊपर से देखते हैं मेरा ऐसा अनन्य बच्चा,
और ये कौन से संकल्प कर रहा है, कौन से कर्म कर रहा है, क्या बोल रहा है। ऐसा लगता है कि नीचे से आऊं और सब ठीक कर दूं। ऐसे अनन्य बच्चे के जीवन में विघ्न आ रहा है, आऊं और उसके विघ्नों को हटा दूं, उसको खींच होती है। तो कौन सा पर्दा उठाना है? मनमत का और परमत का। 10वां, राग और अनुराग का। राग का और अनुराग का घूंघट। घूंघट के पट खोल रे तो है पीऊ मिलेंगे। जब तक संसार में राग है, जब तक व्यक्तियों में प्रीति है, अनुराग है, अनुरक्ति है, तब तक उससे प्यार नहीं हो सकता है। तुम्हें याद एक को करना है, तुम्हें इंडिपेंडेंट हो जाना है। आज सुबह की मुरली, तुम्हें क्या हो जाना है? इंडिपेंडेंट। कोई सहारा नहीं संसार का, कोई आधार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए यहाँ का, कोई कंधा नहीं चाहिए रोने को, किसी की केयर, अटेंशन, प्रेज, स्तुति नहीं चाहिए। एक काफी है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है, ही हु स्टैंड्स अलोन। इस संसार की भीड़ में जो अकेला खड़ा रहता है। विवेकानंद ने कहीं कहा है, मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए, ब्रह्मचारी टू द कोर, सिंसियर टू द कोर, एंड हु स्टैंड अलोन एंड से नन इज विथ अस बट गॉड। हमारे साथ एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और हमें इस संसार का भी कुछ नहीं। 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। केवल 100 और ये संसार बदल जाएगा। बाबा के इस यज्ञ में 100 नहीं, ऐसे कितने सारे हैं, और विश्व परिवर्तन का कार्य चालू है, तभी तो हो रहा है। तो कौन सा पर्दा? राग, चीजों में राग, अनुराग, प्रीति, लव, देह में प्रीति, देह के संबंध, देह की भाषा, देह का भान, देह का अभिमान, देह की स्मृति, देह की आकर्षण, ये सारे। 11th, भौतिक सुख और सुविधाएं। इस पर्दे को बाबा ने हटा दिया। इंचार्ज हमेशा डिमांड कर सकते थे कि मुझे स्पेशल कमरा और मेरा ये सब चाहिए, पर कमरा भी नहीं लिया, वही सब कुछ वही रखा। ड्रेस भी नहीं बदला, वही रखा। नहीं तो इंचार्ज बनने के बाद ड्रेस तो थोड़ा बदल जाता है व्यक्ति का, ठाट बाट आ जाती है, थोड़ा इंप्रेशन पे तो जमाना पड़ता है, लोगों को भी तो पता चले कि ये इतनी बड़ी संस्था, इसका ये इंचार्ज, इसका हेड है। भौतिक सुख और सुविधाओं के में व्यक्ति डूब जाता है। विलासिता में डूबा हुआ समाज, विलासिता में डूबा हुआ चित्त वैराग के इस पथ में कैसे चल सकेगा? धधकती हुई अग्नि है ये, तो वैराग का पथ है, तप का पथ है, त्याग का पथ है। और कोई विलासिता में डूबा है, केवल देहिक सुखों में, देहिक कन्वीनियंस, कंफर्ट्स में लगा हुआ है। यहां तो शरीर को तपाना है, इस देह को तप के बल से शरीर को मजबूत करना है, क्योंकि इसमें साधना करनी है। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें शरीर को चलाना सीखना है। शरीर को चलाना नहीं सीखोगे तो राज्य को क्या चलाओगे? शरीर को चलाना सीखना अर्थात राज्य को चलाना। तो पहले शरीर को कैसे चलाए वो सीखो। क्या इसको खिलाना है, क्या इसको पिलाना है, कितना इसको नींद देनी है। देखभाल करने के नाम पर विलासिता के सागर में इसको डुबो तो नहीं रहे। उसको ऐसी आदतें तो नहीं डाल दी है कि जो तपस्या के विपरीत है। अधिक सोने की, अधिक खाने की, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं,
ये देखूं वो देखूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, इससे मिलूं उससे मिलूं। एडिक्शंस ऑफ बॉडी, सेंसुअल एडिक्शंस, लस्टफुल एडिक्शंस, कामुकता के एडिक्शंस, खान पान के एडिक्शंस, शुगर एडिक्शन, सॉल्ट एडिक्शन, ऑयल एडिक्शन, स्पाइसेस एडिक्शन, सारे एडिक्शन है। यही चाहिए, ये खाएंगे तो योग लगता है। खाना ठीक नहीं मिला, मजा ही नहीं आया योग में। दाल रोटी मिलेगी, संडे की मुरली, चिंताएं अदर कुमारों से मुलाकात, तन की, मन की, धन की, परिवार की चिंता बाप को दे दो। तन की क्या चिंता करते हो, दाल रोटी बाबा देंगे। पर ब्राह्मणों का पेट शायद दाल रोटी से नहीं भरता है, थाली फुल चाहिए। सूखी रोटी मिल जाए 3 दिन लगातार, उदास तो नहीं हो जाओगे मधुबन में? सुबह नाश्ते में जो था वही दोपहर में मिल जाए। 18 जनवरी का दिन, भूख अभी भी है। कुछ और कहीं बन रहा है क्या? दूध के अतिरिक्त? खाली दूध से हमारा कुछ नहीं होता है, ये तो थोड़ा बहुत हो गया। मेन तो नाश्ता, वो कहाँ है? भूख तो नहीं खींचती ना 18 जनवरी के दिन। बाकी सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर थोड़ा और कुछ मिल जाए। सॉलिड, लिक्विड से काम नहीं चलता है, सॉलिड चाहिए कुछ। ऐसा तो नहीं। 12, बेगिंग एंड नैगिंग, इंग्लिश शब्द है दोनों भी। बेगिंग एंड नैगिंग। नैगिंग अर्थात कंप्लेन करते रहना, बेगिंग अर्थात मांगते रहना, मांगते रहना। बेगरी पार्ट था यज्ञ में, विपन्नता थी, संपन्नता खो गई थी कुछ समय के लिए। वहां पर भी क्या बाबा निकल पड़े मांगने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए? देखो हम विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, यह संस्था बहुत अच्छी है, कुछ तो दे दो, आपका कल्याण होगा। चाहते थे तो कर भी सकते थे, क्योंकि कल्याण विश्व का है। इतनी बड़ी संस्था है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। देखिए आपकी तरफ से कुछ होता है तो कर दो। आपका भी पुण्य हो जाएगा। मांगा क्या? नहीं मांगना। बेगिंग का संस्कार है, इसका चीजों से संबंध नहीं है, चीजें है या नहीं है उससे संबंध ही नहीं है, संस्कार है ये। सब कुछ होते हुए भी मांगना। 13वां, भय और असुरक्षा। भय और असुरक्षा। डर था क्या होगा, कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा, इतने सब आ ही रहे, सेवाओं का विस्तार कैसे होगा। बाबा निश्चिंत थे, हंगामा हो रहा है हापुड़ में, निश्चिंत, जिसका है वो देखेगा, कोई भय नहीं। मैं यदि चला जाऊं तो मेरे बात कौन देखेगा? घोषणा करते हैं गुरु लोग, झगड़े होते हैं उधर गद्दी के लिए, लिख कर जाते हैं विल। यहां सब कुछ अदृश्य है, नैनों से विल कर दिया, हाथों से विल कर दिया। करते हुए ये भी नहीं कहा कि कर रहा हूं, विल। तो भय और असुरक्षा। यदि हमारा मन भयभीत है और असुरक्षित है तो शायद ज्ञान को पूरा नहीं समझा है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मास्टर नॉलेजफुल नहीं बने हैं। इसलिए तो इनसिक्योरिटी है, फियर है, मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। ब्रह्मा ने सोचा क्या, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, सेवाधारी कहां से लाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, कौन देखभाल करेगा। ये जो जिनकी मैं पालना कर रहा हूं, इनमें से तो कितने बीच में छोड़ के चले गए, और ये बाकी लोग भी छोड़ के गए तो सोचा।
14th ना? मैं और मेरा। मेरी भाषा, मेरा देश, मेरा यज्ञ, मेरे बच्चे, सबसे ऊपर। ये मैं और मेरा बहुत बड़ा बंधन है। मैं कर रहा हूं, मेरा यज्ञ है, मैं ही मुरली चलाऊंगा। फिफ्टींथ, अधैर्य और असहिष्णुता। अधैर्य और असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, ये पर्दा है एक। इस घूंघट को भी उसने उठा दिया। नहीं सुन रहे, नहीं आ रहे, सुन लेंगे। धीरज, धीरे हो जाएगा। ऐसे कई सारे आ गए, कम निश्चय वाले, विरोध करने वाले, बाबा पर भी शक करने वाले, आरोप लगाने वाले, उनके प्रति भी धैर्य। सोलह, व्यर्थ और नेगेटिव। ये बहुत बड़ा पर्दा है आंखों पर, तीसरी आंख के ऊपर बहुत बड़ा घूंघट है। आज सुबह का जो पुरुषार्थ का बिंदु है 18 तारीख का, मनसा को व्यर्थ में नहीं उलझाओ। मनसा को व्यर्थ में नहीं उलझाना है। व्यक्ति इतने व्यर्थ में उलझा हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है, उसको ही नहीं पता ये व्यर्थ है। पहले तो ये परिभाषा चाहिए कि ये व्यर्थ है, तब कई बार वो सोचता है ये ठीक है मैं जो कर रहा हूं। जैसे संसार के लोग मानते हैं कि हमारी दुर्गति हो गई है, नहीं मानते। जब मानेंगे कि हाँ मेरी दुर्गति हो गई है, तब मार्ग ढूंढेंगे कहाँ सदगति का मार्ग है। वैसे यहाँ पुरुषार्थी आत्मा भी जब ये समझे कि ये करने के कारण, ये बोलने के कारण, इन लोगों के संग के कारण मेरी दुर्गति हो गई है, तब उन लोगों से, उस संग से, उस संकल्प से, उस संस्कार से वैराग आएगा। तब तक नहीं, जब तक एडजस्ट होकर चलते रहता है। मन से जो लगाव है वो टूटता नहीं है, क्योंकि हमने सोचा है ये ठीक है, ये राइट है। 17वां, असंतोष और अतृप्ति। पा लिया है सब कुछ, यह भाव, कुछ भी नहीं चाहिए। असंतोष और अतृप्ति भी एक पर्दा है, एक घूंघट है। संस्कार बन गया है, लंबे समय से उसकी प्रैक्टिस की है। कुछ भी मिल जाए तो भी अतृप्त, सामने सीट मिल जाए तो भी अतृप्त, कुर्सी मिल जाए तो भी अतृप्त। अतृप्ति के कारण ढूंढता है अपने, खोज है वो, एक सूक्ष्म खोज। अंतिम पर्दा, अंतिम घूंघट। और ये एक ऐसा घूंघट है कि इसको बाबा ने खोला और क्या हो गया फिर? तोहे पिया मिल गए, अनहत बाजत ढोल। ये एक ऐसा अंतिम पर्दा है कि फिर ढोल बजने लगे, अनहत नगाड़े बजने लगे। आज सुबह की साकार मुरली, वो जो नगाड़ा बजाया जाता है पहले गर्म किया जाता है, तुम योग अग्नि से नगाड़े को गर्म करो। वो अंतिम पर्दा था मोह का और विस्मृति का, और उसे तोड़कर, उसे चीरकर, उसे उठाकर, उसे फेंक कर, नष्टो मोह और स्मृतिर्लब्धा। वो जो मोह था उनमें जिनकी पालना की सूक्ष्म मोह, उसको भी नष्ट कर दिया, उसको भी समाप्त कर दिया। वो जो विस्मृति की स्थिति थी वो भी चली गई। लास्ट 6 महीने बाबा के वाक्य है, बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ है ही नहीं, बाप इस दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे इस दुनिया में है ही नहीं।
ये विस्मृति समाप्त हो गई थी। निरंतर पेरिनियल अनइंटरप्टेड फ्लो, अविरल धारा बहने लगी थी स्मृति की कि ये और वो, आदम और खुदा अल्लाह एक हो गए जैसे। तो ये सब क्या थे? ब्रह्मा बाबा के जीवन के 18 घूंघट, पर्दे, आवरण, स्क्रीन, कवरिंग, वेल, विनियर, जो बाबा ने स्वपुरुषार्थ से, स्वलगन से उठाए और एक आदर्श बने। और जब हम भी ऐसे उठाएंगे तो हमारे और ब्रह्मा के बीच जो पर्दा है आचरण में, वो भी उठ जाएगा। हमारे और अपने संपूर्ण स्वरूप के बीच जो पर्दा है वो भी उठ जाएगा। हमारे और सत्य के बीच जो पर्दा है वो उठ जाएगा। चेतन मन और अचेतन मन में जो दुविधा है, चेतन मन कुछ कह रहा है, अचेतन कुछ कह रहा है, ये जो पर्दा है ये उठ जाएगा। हमारे और उस परमात्मा के बीच जो पर्दा है वो भी उठ जाएगा। तो आज का पुरुषार्थ क्या है? घूंघट के पट खोल रे, तो है पीऊ मिलेंगे। घट घट में तेरे साई बसत है, कटुक बचन मत बोल। हर घर में, इस ब्राह्मण परिवार में हर एक में उसकी याद है। और एक बात, इस दिन हम सुबह एक विचार आया कि आज की तारीख में ब्रह्मा बाबा को टोटल कितने लोग याद कर रहे होंगे सारे विश्व भर में। कितनी हजारों और लाखों आत्माएं जो ब्राह्मण है और जो गैर ब्राह्मण है, भावी ब्राह्मण मतलब, वो भी तो याद कर रहे होंगे, क्योंकि जगह जगह पर प्रोग्राम और ये वो इस व्यक्ति को याद कर रहे होंगे। क्या उसका पुरुषार्थ हुआ होगा ये करने, ये स्थिति तक पहुंचने के लिए? कितना सूक्ष्म और कितना आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा। और एक और बात, जो परीक्षाएं ब्रह्मा ने दी हम सबको भी देनी पड़ेगी। उसके सिवा ब्रह्मा बन ही नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कोई विरोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कलंक नहीं लगेंगे। सब कुछ जो ब्रह्मा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा, और तभी तुम संपूर्ण बनोगे। जाग यतन से, रंग महल से पिया पायो अनमोल। सुने मंदिर, मन का मंदिर सुना है। दिया जलाओ, वहां पर आसन से मत डोल। अपने आसन पर स्थित हो जाओ, अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। उस स्थिति से, उस आसन से मत डोल रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोल। ओम शांति।